Hey everyone, it's me श्रेया and welcome in my YouTube चैनल। हमने पार्ट 1 में टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव में पढ़ा था, तो अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, मतलब जो चीज़ें हमारी जिसमें नॉट लग जाता है उसे नेगेटिव कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट में इस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट में हम डू या फिर डस का इस्तेमाल करके उसमें नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस को ख़त्म करते हैं। सब्जेक्ट में मान लेता है ही। सबसे पहले जो डज होता है, डज का यूज हमारे साथ होता है सिंगुलर के साथ और डू का यूज होता है प्लूरल के साथ। इसमें हर किसी को कंफ्यूजन होती है कि डू और डज का यूज किसके साथ होता है और हर कोई इसे गलत कर देता है। लेकिन आज मैं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर कर देती हूँ कि डज का यूज सिंगुलर के साथ होता है और डू का यूज प्लूरल के साथ होता है। तो ही मतलब एक है, तो हमने यहाँ पे डज का यूज करा, ही डज। तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, एक सिंगुलर था इसलिए हमने डस का यूज करा। नॉट का हम यूज करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव में है। ही डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई प्ले और ऑब्जेक्ट हमारी हो गई क्रिकेट। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, मतलब वो क्रिकेट नहीं खेलता है। अब हमारा जो थर्ड है वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो वर्ब होता है वो पहले आ जाता है सब्जेक्ट से पहले। डू और डज पे हम सब्जेक्ट ऐड करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। एक एग्जांपल है, जैसे देखो हम किसी से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, उसे इंटेरोगेटिव बोलते हैं। जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसे इंटेरोगेटिव कहा जाता है, जैसे व्हाट इज योर नेम। लेकिन जो टेंस होता है उसमें जो वर्ब होती है उसकी फॉर्म पहले आ जाएगी, डू और डज पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से। जैसे सब्जेक्ट है यू, तो यू से पहले हमारा डू आ गया, डू यू लाइक चॉकलेट्स। तो डू हमारा ये डू और डज में आ गया, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, लाइक हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ऑब्जेक्ट हमारी चॉकलेट्स हो गई। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए होगी तो आप जरूर कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। ओके, बाय बाय।